दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं पिछले 12 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन इस साल दिवाली पे जो मेरे साथ घटना हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। तो इस घटना को आपको सुनाऊंगा विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाते हैं शुरू से। दोस्तों, इस दिवाली मुझे ढेर सारा ऑर्डर मिला था और मुझे एक सुनसान इलाके में जाना था। रात के करीब 12 बजे थे और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर मैंने सोचा कि यह शायद सफर की थकान के कारण है। जैसे ही मैं घने जंगल के पास पहुंचा, मैंने सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे जो तेज हवा में लहरा रहे थे। मैंने सोचा कि शायद यह औरत किसी मुसीबत में है, इसलिए मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, भैया, मुझे भी आगे जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझको औरत की बातों में कुछ अजीब महसूस हुआ और उसकी मुस्कुराहट और खूबसूरती की वजह से मैं उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। मैं ट्रक चलाता रहा और वो मेरे बगल में बैठी रही। जाते जाते रास्ते में मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की और उस औरत से उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, मेरा नाम सुरभि है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और मिठास थी। मैं ट्रक चला रहा था, आगे कम देखता, उसकी तरफ ज्यादा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही ट्रक एक अंधेरे मोड़ से गुजरा, अचानक सुरभि ने कहा, भैया, मुझे पानी चाहिए। मैंने अपने पानी का बोतल उसे दिया। जब उसने पानी पीना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा है। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैंने सोचा ये शायद मेरी नज़र का धोखा है और मैं धीरे धीरे अपने आप को अंदर ही अंदर सांत्वना देने लगा। कुछ देर बाद सुरभि ने मुझसे कहा, भैया, क्या आप मेरे साथ एक जगह चल सकते हैं? मैंने पूछा, कहाँ जाना है? सुरभि ने एक पुरानी हवेली का पता बताया जो उसी रास्ते पर थोड़ी दूर थी। मैंने सोचा कि इतना सुनसान इलाका है तो क्यों न देख लें और इस मौके का फायदा उठाएं। फिर मैं ट्रक को हवेली की तरफ ले गया। जब हम हवेली पहुंचे तो वहाँ अजीब सा माहौल था। हवेली टूटी फूटी और सुनसान थी, पर चारों ओर से पेड़ और पौधे उसे घेरे हुए थे। सुरभि ने मुझसे कहा, आओ अंदर चलो। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि कमरे के चारों ओर अजीब अजीब सी तस्वीरें थी, जिसमें अजीब से चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर काफी अजीब लग रहा था। फिर सुरभि ने मुझसे कहा, भैया, क्या आप मेरे एक काम कर सकते हैं? मैंने पूछा, कैसा काम? सुरभि ने अपनी मुस्कान और गहरी करते हुए कहा, मेरी आत्मा को मुक्त दिलवाने का। मैं यहाँ पिछले कई सालों से भटक रही हूँ। मुझे किसी ने धोखा देकर मारा था, इस कारण से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत डरने लगा और मेरी टांगें कांपने लगी और मुझे एहसास हुआ कि सुरभि कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। मैंने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तो मेरी हवा और टाइट हो गई, अब मेरी और भी ज्यादा फटने लगी थी। फिर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि हे ऊपर वाले, आज तो बचा ले। सुरभि की आवाज गूंजने लगी, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब तो तुम मेरी मुक्ति के साधन बन चुके हो। उसकी ये बातें सुनकर अब तो मेरी और भी ज्यादा फटने लगी थी। मेरी हाथ पैर तो बहुत ही तेजी से कांपने लगे थे और मैं ये सोचने लगा था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। फिर मैं घबराते हुए भगवान का नाम लेने लगा। तभी मुझे अपने पैंट की जेब में रखी एक चिमटी याद आई, जिसे मेरी माँ ने मुझे ताबीज के रूप में दिया था। मैंने जल्दी से उसे बाहर निकाला और सुरभि की ओर बढ़ाया। सुरभि की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो जोर से चिल्लाने लगी। उसका चेहरा भयानक हो गया
और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और मैं बहुत तेजी से दौड़कर अपनी ट्रक की तरफ भागा। भागते समय मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार मैं अपनी ट्रक के पास पहुंच ही गया और फिर मैं ट्रक में बैठा और स्टीयरिंग घुमाते हुए 120 की स्पीड में ट्रक को भगाया। जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई और फिर पूरी लाइफ में उस रास्ते पर ना जाने की कसम खाई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो मिलते हैं अगले और भी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।